हमें तो यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा, उसके बोलने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत अच्छा लगा। ये सत्यलोक वाकई में परम सत्यलोक होना चाहिए, इसका आगे परम लगना चाहिए। भाव देकर ये लगा कि महाराज जी साक्षात स्वरूप पर ब्रह्म के रूप में सेवा दे रहे हैं। मैं बच्चों को साथ भी लेकर आऊँगा। मैं भगत जी से बोला हूँ कि आश्रम कब को खुला रहता है, बोला कभी भी आओ। हर जगह सत्यलोक आश्रम की तरह पूरा जगत होना चाहिए। हमें तो इतना आनंद आया, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सतलोक आश्रम मुंडका में पिछले 3 दिन से बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में एक महाभंडारा कह लीजिए या महासमागम चल रहा है। उसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा या शिष्यों के द्वारा काफ़ी विजिटर्स को, काफ़ी लोगों को यहाँ पर आमंत्रण दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक शख्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सतलोक आश्रम मुंडका में पहली बार आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा इनका यहाँ का अनुभव, कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का इनको व्यवहार, और कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी का इनको आश्रम, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनके क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहली बार आए हैं आज आप यहाँ पर? हाँ जी, पहली बार। तो सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं, आपको यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनका व्यवहार कैसे लगा? क्योंकि सबसे पहले आके आपको उन्होंने कैसे अटेंड किया, क्या आपको यहाँ पर सबसे अच्छा लगा? हमें तो यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा, उसके बोलने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और एक भगत जी थे, बराबर बोल रहे थे आप चलो चल कर देखो। तो महाराज जी का हम चौक चौराहे पे हर वैसा तस्वीर देखते थे और भंडारा 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 लिखा हुआ रहता था हर साल हर महीने, तो अच्छा लगता था। हम तो बोलते थे कैसा महाराज जी हैं, हर बार भंडारा करते हैं। बोले कि आप चलो मेरे साथ चल कर देखो और उसके बाद अपना कुछ निर्णय लेना। तो आए, हम सुबह आए, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। यहाँ का सब चीज़ एक एक चीज़ से वाकई हुआ, लोगों से मिलना जुलना, प्रेम इतना अच्छा लगा, क्या कहूँ मैं। यहाँ पे ना कोई नफरत है, ना कोई भेद है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई ईर्ष्या है। सब लोग आनंद ही आनंद से है। हम एक साथ भंडारा का प्रसाद खाए, इतना सुंदर भाव से खिलाया, हम भी खिलाए, हम लोग उस एक साथ परोसे, सेवा किए। माँ सच्चे मन से आए तो भाव भी मिला, हमने उनका जो था सेवा किए। बहुत अच्छा लगा। ये सत्यलोक वाकई में परम सत्यलोक होना चाहिए, इसका आगे परम लगना चाहिए। परम सत्यलोक है, जीता जागता स्वर्ग का उदाहरण है। क्यों, हमने बाथरूम साइड भी गया, पीछे भंडारे साइड जहाँ बनता है लंगर वहाँ भी गया। भाव था, छल नहीं था, कपट नहीं था, एक दूसरे के प्रति धर्म था जुड़ा हुआ श्री कृष्ण जी के साथ। वही वाकई में जीता जागता मैं देख रहा हूँ। क्योंकि एक दूसरे के प्रति कहाँ कहाँ से लोग आए वो नहीं देखता, एक दूसरे का भाव देखता। हर चीज भगत जी भगत जी भगत जी, मैया मैया का कर पुकारते हैं। ये तो जीता जागता सोच लोग, ये परम सत्य लोग है, परम सत्य लोक है। इनका तो नाम सत्यलोक आश्रम है, तब आज इनमें जोड़ दिया हमने परम सत्यलोक आश्रम, क्योंकि यहाँ परम सत्य है और सत्य नहीं है। किसी के पास बोला धूम्रपान नहीं मिलेगा, माचिस का एक तिल्ली तक नहीं मिलेगा किसी की जेब में। हम तो देखें कि बाहर कलयुग ही कलयुग है। एक कुंभ लगा हुआ है, लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे कितनी कितनी लोग आ रहे हैं अपना श्रद्धा लेकर, आस्था लेकर, लेकिन वहाँ भी छल है। मैं देखता हूँ किसी के बटुआ खींच लेता है, किसी के चैन खींच लेता है, किसी का पर्स खींच लेता है। यहाँ पे तो हमें कई भक्तों ने दिखाया, किसी का कुछ चीज़ खो भी जाए तो अनाउंसमेंट करके बुला कर दिया जाता है। हम तो बोले कि ऐसा ही कलयुग का अंत होना चाहिए, ऐसा ही सतयुग का रूप शुरुआत होना चाहिए। मेरे जाने के तो यहाँ से मन नहीं करता बाहर कि हम बाहर जाएं। अभी फोन पे फोन आ रहे हैं बच्चों की, आ जाओ। हम तो बोले कि आ रहा हूँ, बहाना बना रहा हूँ। क्यों, अच्छा लग रहा है। अब लोग बैठे हैं, आनंद ही आनंद से बैठे हैं। ये चीज़ तो कहीं मिलेगा भी नहीं। दुष्ट बंगला साहब भी गए, शीशगंज भी गए, दिल्ली गए और स्वर्ण मंदिर अमृत गए, उसके यहाँ लंगर भी खाए। अंदर लंगर खाते हैं तो आनंद आता है, एक साथ भाव के साथ खाते हैं। हम एक साथ खाते, कई बार जाता हूँ और उनके गुरुद्वारा गुरु नानक जी के दरबार में जाकर बैठता हूँ, सुकून मिलता है। लेकिन बाहर आते छल कपट घेर लेता है, एक दूसरे का बुराई घेर लेता है। अभी यहाँ पे तो मैं आज की शुरुआत है, भक्तों के साथ आया हूँ, अच्छा लगा। और महाराज जी का जीवनी ले आऊँ, ग्रंथ ले आऊँ, पढ़ूंगा, अच्छा लगेगा और इसके बारे में जानकारी होगा तो लोगों को बताऊंगा। अब तो महाराज जी का कृपा बना रहे और ऐसा ही जगत में सतलोक आश्रम हर जगह बने, और इससे क्या कहूँ, इसके आगे तो कोई शब्द ही नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, जाने का मन भी नहीं करता है, इतना सुकून मिल रहा है। सब लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, ना कोई चुगली है ना कोई शिकायत। अब क्या कहूँ मैं इससे, अब तो यही इनका कृपा है। सर थैंक यू, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। हमने देखा सच में वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग लाने का
वो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कलयुग में सतयुग संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आ जाएगा। सर एक सवाल और आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जो अन्य धर्म गुरु लगा लो कुछ भी लगा लो, वो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो सनातन धर्म का पतन कर रहे हैं, मतलब वो सनातन धर्म के खिलाफ भक्ति बताते हैं, जो भी साधना बताते हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी के आपने शिष्य देखे, उनकी शिक्षाएं देखी, उनके जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि यह सनातन धर्म का पतन हो रहा है? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि इनके अभी तो जीवनी के अंदर नहीं गया हूँ, इनके ग्रंथ के अंदर नहीं गया हूँ। बाकी यहाँ पे आने के बाद ये लग रहा है मेरे को, नर सेवा नारायण सेवा, और हमारे धर्म में भी कहा गया, भागवत में भी कहा गया, कर्म प्रदान करी विश्व राखा, सबसे बड़ा महान कर्म है। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग अच्छा कर्म करेगा तो मतलब वो धर्म से जुड़ेगा और वो उसका प्रधानता कर्म ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कर्म अच्छा करेंगे तो उसका सत्कर्म में बदलेगा और वो सतलोक जाएंगे, उसका कोई नहीं है। बाकी हम इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी जीवनी के अभी अनुसरण नहीं किया हूँ, नहीं पढ़ाई किया हूँ, इनके बारे में जानूंगा, जरूर बताऊंगा आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने आऊँगा। लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा, अच्छा लगा नर सेवा नारायण सेवा, ये भाव देकर ये लगा कि महाराज जी साक्षात स्वरूप पर ब्रह्म के रूप में सेवा दे रहे हैं। हर नर के बारे में अच्छा से खराब से दुख से सुख से अनुग्रहित है, सबको बुला रहे हैं, एक भाव से जोड़ रहे हैं, हम तो अच्छा लगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, और किसी का बुराई के बारे में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अनुसरण करूँगा इसका जीवनी तो ज़रूर हम बोलेंगे कि ये अच्छे हैं और अच्छा भाव से इनको भाव देना चाहिए। पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, इनका भाव प्रचार और फैलाना चाहिए जगत में, जो कलयुग का अंत हो, एक भाईचारा हो, एक दूसरे से जो काल के छल में कपट में एक घिरे हुए हैं, द्वेष में ईर्ष्या में, वो सब मिटना चाहिए। ये आश्रम जैसे सतलोक आश्रम है, हर जगह सतलोक आश्रम की तरह पूरा जगत होना चाहिए। हमें तो इतना आनंद आया, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। हम तो और लोगों से निवेदन करूँगा, भक्तों से, भाइयों से, आप एक बार जरूर आओ और बच्चे के साथ आओ। आज तो मैं अकेला आया हूँ, मैं बच्चों को साथ भी लेकर आऊँगा। मैं भगत जी से बोला हूँ कि आश्रम कब को खुला रहता है, बोले कभी भी आओ। तो हम तो जरूर बच्चों को लेकर आऊँगा, मैं भगत जी से वादा किया हूँ, जरूर आऊँगा। मेरे को आनंद आता है और ये अपने बच्चों को यही से सब आश्रम में ऐसे सब जगह लाना चाहता हूँ। बाकी और जो टूरिस्ट की जगह है या धार्मिक जगह है वो तो बात की बात रहा, क्योंकि अच्छे जगह आएगा बच्चे का अच्छा संस्कार होगा और अच्छा अनुसरण करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही भाव जाएगा, मैसेज जाएगा बाकी समय में। सर बस आप एक लाइन उस संत के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो इस समय जेल में है, उसके बावजूद इतना अच्छा वातावरण बनाना, इतना अच्छा आश्रम बनाना और इतने अच्छे यहाँ पर आपको भगत मिल रहे हैं, तो आप उस संत के बारे में आपके क्या विचार हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम उनके बारे में यही कहेंगे कि वो जगत गुरु हैं और उनके लिए तो यही कहेंगे कि ऐसा मार्ग खोलें कि सबके सामने आकर अपना अनुसरण करें। तो मेरे को अच्छा लगा, अभी तक तो इतना अच्छा लगा रूप में उनके धाम में आया हूँ, मेरे को आनंद आया। और सब लोग, कई लाखों लोग यहाँ पे भगत मैया सब जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, उनको भी आनंद आ रहा है, एक मेरे को नहीं। तो वह देख कर तो महाराज जी के बारे में बोलूँगा, महाराज जी जहाँ भी हो, हम लोगों के लिए आप कष्ट कर रहे हो, तो हम लोगों के प्रति आपके से मैं यही कहूँगा भगवान से कि जल्दी ये कष्ट का निवारण हो और अपने देश के जो महान आदमी सब हैं उनके बारे में करूँ, इन बातों में विचार करें और हम क्या कहेंगे इसके प्रति। और सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। तो दर्शकों आपने सुना, काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर बताया, पहली बार आए थे ये सतलोक आश्रम मुंडका में, काफ़ी अच्छा लगा इनको, अच्छा लगेगा भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक एक शिष्य को ऐसा बना दिया है कि आज वो धर्म को लेके, ग्रंथों को लेके, आज समाज उद्धार में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ खड़े हैं। और जो कलयुग में सतयुग लाने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों ने उठाया है, वो आने वाले टाइम में जरूर संपूर्ण होगा और ऐसे ही हर एक व्यक्ति की जुबान पर होगा संत रामपाल जी महाराज का नाम।